अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरकार नामदार, मदीने के ताजदार, रसूलों के सरदार, शफीए रोज़े शुमार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है, मन सल्ला अलैया सलातन कतबल्लाहु लहु क़ीरातन, यानी जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए एक क़ीरात अजर लिखता है। वल क़ीरात, और क़ीरात फरमाए वल क़ीरात मिस्लु उहुद, और क़ीरात उहुद पहाड़ जितना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या हाशिमी या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम मुसलमान हैं और मुसलमान का हर काम अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की रिज़ा और खुशनुदी के लिए होना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला हमें जिंदगी के हर मामले में शरीयत और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो आज हमारे यहाँ वापडा टाउन में हमारे काशिफ भाई और जाहिर बात इनके साथ और भी मदीने के मुसाफिर होंगे, तो इनका सफर मदीना है और इस मुबारक सफर पर रवानगी के मौका पर इज्तिमा का इनेकाद किया गया। हमारे निगरान काबीना दानियल भाई मदीने में हैं, हमारे बूटा भाई, आमिर भाई और भी वापडा टाउन के आशिकान रसूल का सफर है। तो जाहिर बात है काशिफ भाई की बहुत ज्यादा ख्वाहिश और इनकी तमन्ना थी, तो हम उन मदीने के मुसाफिरों को भी दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला उनका सफर मुबारक करे और अभी जो जा रहे हैं अल्लाह ताला इनका भी सफर मुबारक करे। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा में इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। इरशाद फरमाया, और जब ये अपनी जानों पर जुल्म कर लें, जाऊ का ए महबूब तेरे पास आ जाएं, फस्तगफिरुल्लाह बस अल्लाह से माफी मांगे, वस्तगफर लहुमुर रसूल
और रसूल भी इनके लिए इस्तिगफार फरमा दें, इनकी सिफारिश कर दें। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह ताला को बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहू का बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाजिरी के लिए कि गुनहगारों, मुजरिमों, दरे मुस्तफा पे आ जाओ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपने 2 अशआर में इन कैफियत को बयान किया। एक तो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, व अम्मस्साइला फला तनहर, कि महबूब किसी सवाली को झिड़कना नहीं, इनकार नहीं करना। कोई सवाली आए खाली नहीं लौटाते। और अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सिफ्त को बयान किया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये मोमिनों पर रऊफुर रहीम है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बारगाह रिसालत में हाजिरी पर अर्ज करते हैं, आका मैं मोमिन हूं, मोमिनों पे रऊफ और रहीम हो। मैं मोमिन हूं और आप मोमिनों पे रऊफ और रहीम हो। साइल हूं, साइलों को खुशी ला नहर की है। खुशी किस बात की है सवालियों को, कि अल्लाह ने फरमा दिया वम्मा साइला फला तनहर, महबूब किसी सवाली को खाली नहीं लौटाना। तो साइलों को इस बात की खुशी है कि अल्लाह के हबीब किसी सवाली को खाली नहीं लौटाएंगे। और मोमिन हूं, मोमिनों पे रऊफो रहीम हो। साइल हूं, साइलों को खुशी ला नहर की है। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। हम खुद नहीं आए, हमें बुलाया गया है, हमें भेजा गया है। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब जब ये अपनी जानों पर जुल्म कर ले तो तेरे पास आ जाएं। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। करीम बुला के खुद खाली कैसे लौटाएंगे। करीम तो ऐसे दर वाले हैं कि इनके दर पे जो आ जाए, जब आए, जितना मांगे, मेरे मुस्तफा ला नहीं फरमाते, इनकार नहीं फरमाते। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कलमे में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वो ला बोला है, इसके अलावा मेरे मुस्तफा ला कहते ही नहीं है, इनकार है ही नहीं। तो करीम बुला के खाली लौटा दे, ये करीमों की शान ही नहीं होती। तो मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। मांगेंगे हम मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। और मांगते हुए वहां पर क्या अंदाज है, कहते हैं कि लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और मांगे तो फिर कैसे यकीन से मांगे। कहते हैं कि मंगता का मांगते ही दाता की देन थी। मंगता के मांगते ही दाता की देन थी। दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। वह इतना सा फासला है अर्ज और कबूलियत में, हाथ भर का फासला है। जब जितना जो मांगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि महबूब की दर से कोई खाली चला आए। ये झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहां कभी नहीं। तो मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी। अब जैसे ना वो
एक किसी को मतलब टिकट निकल आता उम्रे का, तो कहता मदीने जा रहा हूं। हालांकि इस सफर में पहले जद्दे भी जाना है कईयों की डायरेक्ट मदीने की फ्लाइट भी होती है, लेकिन सिर्फ मदीने नहीं जाना ना, मक्का पाक भी जाना है, उम्रा भी करना है। लेकिन एक बोला क्या गया, मदीने जा रहा। इस पूरे सफर का नाम क्या रखा, सफर मदीना। महफिल का क्या नाम रखा, महफिल मदीना। ये मदीने से इस कदर ज्यादा चाहत, उल्फत, मोहब्बत, ये इसकी मैं गौर करता रहा, इसकी रीजन क्या है। बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक मिली जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मफहूम है रिवायत का, हुआ क्या था कि जब हिजरत हुई मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ, तो हिजरत के बाद कुछ लोगों को बुखार ने, मौसम की तब्दीली ने कमजोर किया, बुखार आने लगा। अब वतन कईयों को याद आने लगा, मक्का याद आने लगा। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, जिस दुआ का मफहूम और खुलासा यूं था, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना का हुब्बिना बिल मक्का औ अशद। अल्लाह हमें मदीने से ऐसी मोहब्बत दे जो हमें मक्के के साथ थी, औ अशद, बल्कि मक्के से ज्यादा मदीने की मोहब्बत अता कर दे। तो मैं तो कभी कभी कहता रहता हूं, हमें हुजूर की वो दुआ लग गई है। हमें लगता है हुजूर की वो दुआ लग गई है। अल्लाह के महबूब ने दुआ की, अल्लाह करीम हमें मक्के से ज्यादा मदीने की मोहब्बत अता कर दे, कि हमें मक्के से ज्यादा मदीने का प्यार अता कर दे। और वो दुआ की, फिर उस दुआ में यह भी कि अल्लाह इसके बुखार को निकाल दे, मदीने के बुखार को निकाल दे, इसकी आबो हवा में या अल्लाह अज़्ज़ा वजल शिफा दे दे, बरकत दे दे। मदीने के फल आते तो इनमें हुजूर दुआ करते, अल्लाह इसके मुद्द में, पैमानों में, फलों में बरकत दे। मदीने की खाक को मेरे मुस्तफा की इस दुआ ने शिफा बना दिया। ना मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। क्यों अमीर अलैहि सुन्नत क्या कहते मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा। किस लिए? अभी अपनी लॉजिक ये भी बयान कर दी ना कि हमें किस लिए इतना प्यारा है। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीने में। मदीना इसलिए भी प्यारा है कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसमें रहते हैं। और वो बुखारी शरीफ में गालिबन एक रिवायत है जिसका खुलासा, जब हुनैन की जंग हुई, फिर गज़वा हुनैन के बाद बहुत सा माले गनीमत आया, बहुत माले गनीमत आया, बहुत माले गनीमत आया। इतना माले गनीमत था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इससे बांटा, ऐसे बांटा कि एक शख्स आया, उसने इस्लाम कबूल किया, उसने कहा मैं तंग दस्त हूं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, ये दो वादियों के बीच में जितना माल है, पूरी वादी थी जो पहाड़ियों के बीच में, दो पहाड़ियों के बीच में जो वादी है, इसमें जितना माल है, बकरियां, रेवड़, मैं ये सारा तुझे दिया। पहला दिन था उसका, मुलाकात पहले दिन हुई और बंदा हैरान होकर बदक कहने लगा, अब नबी होकर मजाक भी करते हैं। उसको यकीन ही ना आया, हाउ इट इज पॉसिबल एक किसी के पहली जिंदगी में मुलाकात हो, उसको यकीन ना आए कि आप नबी हैं और मजाक भी करते हैं। फरमाया मैं मजाक नहीं कर रहा, इसका मैंने तुझे मालिक बना दिया। वो शख्स अपनी कौम में जाकर ऐलान करने लगा, ए मेरी कौम के लोगों मुसलमान हो जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना अता करते हैं कि फकीरी का खौफ बाकी नहीं रहता। दे देने दुआवात अतावा भी न कर दे, दे देने दुआवात
अतावा भी न कर दे, मंगते थे करम में हो जाया, कौन करेगा, मंगते थे करम में हो जाया, कौन करेगा। जब हुआ क्या फिर कि ये जब माले गनीमत आपने बांटा, इतना बांटा, और मक्के के कई लोग मुसलमान हुए, उनको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भर भर के इनको दिया। अच्छा, कुछ लोग आपस में गुफ्तगू करने लगे, बातें होने लगी। किसी ने कहा कि लगता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वतन की मोहब्बत गालिब आ गई है। ये मक्का फतह हो चुका था, हुनैन के गज़वे में फतह हुई, तो अब लगा कि अब तो मक्के से लोगों ने इतना तंग किया था कि हिजरत आपने फरमाई थी, अब मक्का फतह हो गया, अपना आपका यहाँ पर अपना वतन है। तो गुफ्तगू किसी ने आपस में करते हुए कहा लगता है एक शख्स पर वतन की मोहब्बत गालिब आ गई है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात आप तक पहुंची, आपने मदीने के लोगों को जमा किया जो उस सफर में साथ थे। फरमाया अब आपने इनकी मोहब्बतें याद कराना शुरू की, इनके एहसानात जो थे। फरमाया मदीने वालों, तुम क्यों नहीं कहते कि जब आपको मक्के वालों ने हिजरत पे मजबूर किया तो हमने आपको मदीने में पनाह दी। मदीने वालों, तुम क्यों नहीं कहते कि जब आपके साथियों पर मक्के के लोगों ने जमीन तंग कर दी थी, हमने मदीने में अपने घर इनको रहने के लिए दिए, हमने खर्च किया, हमने ये एहसान, हुजूर अलैहिस्सलाम इनकी नेकियां, इनके एहसानात याद दिलाते। फरमाया तुम क्यों नहीं कहते हमने ये किया, हमने ये भी किया, हमने ये भी किया। रावी कहते हैं मदीने के लोगों की आंखों में आंसू आ गए, लोग रोने लगे और अर्ज करने लगे आका हमने किसी एतराज के तौर पर यह नहीं कहा था कि आप पर मक्के की वतन की मोहब्बत गालिब आ गई, आपको अपने जब मक्के के लोगों को इतना अता कर रहे हैं, माल दे रहे हैं, हमने एतराज के तौर पर नहीं कहा था। फरमाया तुम क्यों नहीं कहते कि हमने तुम्हें इतना माल दिया, हमने ये एहसान किया, हमने ये एहसान किया। आखिर में जो उसका हदीस का खुलासा आखिर में जो है ना वो एंड, फरमाया मदीने के लोगों, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि लोग अपने घरों में ऊंट और बकरियां ले जाएं और तुम अपने मदीने में अल्लाह का रसूल ले जाओ। रावी कहते सहाबा की दाढ़ियां आंसुओं से भीग गई। मदीने के जो लोग थे, अंसार सहाबा जो थे, रावी कहते इनकी दाढ़ियों से आंसू टपक रहे थे, इतना सारों कितार रोए। फरमाया तुम इस बात पर राजी नहीं हो मदीने के लोगों कि लोग अपने घरों में ऊंट और बकरियां लेकर जाएं और तुम अपने घरों में अल्लाह का रसूल ले जाओ। रावी कहते लोग धाड़े मार मार के रोकते थे मदीने वाले और कहते थे अब अल्लाह और उसके रसूल की तकसीम पर राजी है, राजी है, राजी है, हमें अल्लाह का रसूल चाहिए, हमें कोई दुनिया का माल, कोई माले गनीमत, कोई ऊंट और बकरियां, कोई मालो जवाहरात, हीरे सोने, सोना चांदी नहीं चाहिए, हमें अल्लाह का रसूल चाहिए। और मैं मदीने वालों मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है। रावी कहते सहाबा धाड़े मार मार के रोते थे इस खुशी में कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मदीने वालों गम ना करो, मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा को हरम बनाया। फरमाया यहां पर एक नेकी, जैसे हरम है मक्का में, एक नेकी लाख नेकी के बराबर, और मदीनतुल मुनव्वरा में फरमाया यहां पर एक नेकी 50,000 नेकी के बराबर, और वो 50,000 कैसी, हरम जैसी नेकियों के बराबर। हरम में एक नेकी लाख गैर हरम की नेकियों के बराबर, मदीने की एक नेकी 50,000 हरम जैसी नेकियों के बराबर। और मक्कातुल मुकर्रमा, देखिए मैं मक्कातुल मुकर्रमा, किसी एक की तारीफ दूसरे की तनकीस को मुस्तलजम नहीं करती, मतलब ये लाजिम नहीं करती कि वो जनाब वो
एक की तारीफ हो तो दूसरे की तनकीस हो, नहीं, ऐसा नहीं है। मक्कातुल मुकर्रमा की अजमत, इसकी शान, इसका मुकाम बहुत आला है, बहुत आला है। हाँ, लेकिन अमीर अलैहि सल्लम कहते ना कि मक्के से इसलिए भी अफजल हुआ मदीना। किस लिए? मक्के से इसलिए भी अफजल हुआ मदीना, हिस्से में इसके आया मीठे नबी का रोजा। काबे की अजमतों का मैं मुनकिर नहीं हूं, लेकिन काबे की अजमतों का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन है काबे का भी काबा, मीठे नबी का रोजा। वाला हजरत कहते ना, कह रहे सरसब्ज़ वसल वो है, सियाह पोशे हिजरिए। काबतुल्लाह पर काला गिलाफ है, गुंबद खजरा सब्ज है। सरसब्ज़ वसल वो है, सियाह पोश हिजरिए। हिजर कहते जुदाई, हिजरत हो गई ना मदीने मक्के से, और वसल मिल गया गुंबद खजरा को। वसल कहते हैं मुलाकात को। ये कहते सरसब्ज़ वसल ये है, वसल की अलामत है सब्जा है, और जो हिजर की यानी वो जुदाई की अलामत ये है कि सियाह गुलाफ है। काबे के काले गिलाफ और सब्ज गुंबद की रंगतों को आला हजरत ने कैसे खूबसूरत इस्तिआरे में इस्तेमाल किया है। वह सब सर सब्ज वसल ये है, सियाह पोश हिजर वो चमकी दुपट्टों से है जो हालत जिगर की है। दोनों की जिगर की हालत बता रही है। काबा जुदाई में उदास है, गुंबद खजरा वसल में खुश है। जब मक्के से चलने लगे ना तो अपनी कैफियत को यूं बयान करे, कहता वो हजर अस्वद है ना, काला पत्थर, अस्वद होता काला, हजर कहते हैं पत्थर को, हजर अस्वद काला पत्थर। असल में ये था बहुत नूरानी, जब जन्नत से आया था, ये लोगों के गुनाह चूस चूस कर स्याह हो गया। तो अब आला हजरत कहते हैं कि वो हजर अस्वद तसव्वुर ही तसव्वुर में हमसे कह रहा है कि मदीने के जाहिर हो, कालक जबीन की सजदाए दर से छोड़ाओगे। तुम तो जाओगे वहां अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करोगे, अल्लाह की बारगाह में सजदा करके माफी मांगोगे। ठीक है, अल्लाह ताला ने फरमाया वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, महबूब जब जानों पर जुल्म कर ले तेरे पास आ जाएं, माफी मिल गई नहीं, फस्तगफिरुल्लाह, आ जाएं तेरे पास माफी मांग ले अल्लाह से। आयत का तसलसल तो देखिए आप, जाऊ का प्यारे आ जाएं तेरे पास, फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांग ले, माफी मिल गई नहीं, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल भी इनके लिए इस्तिगफार करते हैं। लवजदुल्लाह, अल्लाह को पा लेंगे। ढूंढते रहे पता नहीं कहां कहां, अल्लाह तो मिला दरे मुस्तफा पे। फरमाया लवजदुल्लाह, अल्लाह को पा लेंगे। कैसा? तव्वाबर रहीमा, तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला। तो अब वो कहते हैं कि कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे। ऐ मदीने के जायरो, तुम तो मदीने जा रहे हो, तुम्हारी तो जबी की कालक, किस्मत की स्याही और आमाल नामे की स्याही ये तो खत्म हो जाएगी। तुम तो जा रहे हो मदीने, तो कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। हजर अस्वद कह रहा मैं भी काला हो गया, मुझे भी ले चलो ना मदीने। तुम तो कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ा लोगे। फिरते थे कल तक हम जिसके गिर्द, और आज वो हम पे निसार है। ये नौजत किधर की है? हम काबे के गिर्द फिर रहे थे, आज काबा हम पे निसार हो रहा है कि हम आज इरादा किधर का करके बैठे हुए हैं, आज हम जा किधर रहे हैं। और कई लोग कहते हैं जी हम थक गए, हमें बड़ा सफर करना पड़ा, बस ऐसी नहीं मिली, अच्छी नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो सहूलत नहीं मिली, ये सहूलत नहीं मिली, और थक गए, बुखार आ गया। और उस वक्त सफर बड़ा तवील और बड़ा मुश्किल होता था, बहुत दुश्वार सफर थे, और वो गर्मी भी थी, सहरा, रेत और रेगिस्तानी सफर, सहराई सफर, तो बीमार हो जाते लोग।
तो आला हजरत इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं गर्मी है, तप है, बुखार चढ़ा हुआ है, दर्द है, मुसलसल सर दर्द रहती थी आला हजरत को, बुखार रहता था। कहते गर्मी भी है, तप बुखार भी है और दर्द भी है, कुल्फत सफर की है, पर ना शुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। गर्मी है, बुखार है, दर्द है, सफर की थकान और बड़ी तकलीफ है, ना शुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। कहते हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए, हीले बहाने वालों को ये राह डर की है। तो हम मक्कातुल मुकर्रमा की अजमतें और मदीनातुल मुनव्वरा की अजमतें सबको मानते और जानते और पहचानते और तस्लीम करते हैं, लेकिन एक कैफियत होती है। वो किसी ने कहा था ना, मक्के की हवाओं में, तैबा की फजाओं में हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। मक्के की हवाओं में, तैबा की फजाओं में हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे, दादा ये सफर मदीना करने वाले अब जा रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं। कहां की फ्लाइट है काशी भाई? जद्दा की? मक्का, मक्कातुल मुकर्रमा हाजिरिया पहले ये पहुंचे। अब मक्कातुल मुकर्रमा अपनी रहायश पर वो रखे, अपने बैग वगैरह सामान रखा, अब इनको कहा जरा उम्रे की तैयारी, एहराम बांधे हुए हैं। अब जनाब चले मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंचे तो काबातुल्लाह की जियारत की एक तड़प है, और वाकई काबातुल्लाह बड़ी 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 अजमत वाला। अब जब इसकी जियारत की तरफ चले तो वो रिवायतें याद आ रही हैं। ये काबे पर जो पहली नजर पड़ती है, जो मांगो मिल रहा है, जो मांगो मिलता है। और अमीर अहले सुन्नत ने रफीकुल हरमैन अपनी किताब जो हज और उम्रे के मौजू पर है, और बहुत आसान उर्दू में बड़ी खूबसूरत किताब है ये, तो उसमें एक बड़ी जामे और बड़ी प्यारी सी दुआ सिखाई है। लिखा है कि वो दुरूद पाक पढ़ के अब अल्लाह ताला से गोया यूं भी दुआ मांगी जा सकती है कि या अल्लाह मैं जब जो दुआ नेक मांगा करूं कबूल हुआ करे। पहली नजर में जो मांगो मिलता है, तो बंदा यही मांग ले, या अल्लाह मैं जब भी नेक दुआ मांगा करूं कबूल हुआ करे। किसी जामे दुआ मांग ली। जब पहली नजर काबे पर पड़ी, हमने दुआ मांगी, लेकिन काबे पर नजर पड़ी तो हमें याद क्या आया? काबा बड़ी अजमत वाला, इसकी ज़ियारत करो तो देखो दुआएं कबूल हो रही हैं। इसको मतलब हरम की जो है वो नेकियों के बारे में जिक्र है, या रोज 120 रहमतें बरसती हैं। तो तवाफ करने वालों पर 60-40 हैं वो जो नमाज पढ़ रहे हैं, और 20 रहमतें उनके लिए जो वैसे ही ज़ियारत कर रहे हैं काबे की। अन-नज़्र इला काबतुल्लाह इबादा, और काबे पर नजर करना भी इबादत है। काबा बड़ी शान वाला, लेकिन अब काबे पर नजर पड़ी तो हमें यहां मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत और एहसान याद आया। ये तो काबातुल्लाह है, लेकिन यहां मेरे मुस्तफा जाने रहमत की तशरीफ आवरी से पहले, फतह मक्का से पहले, या 360 कमोबेश बुत रखे हुए थे, लोग इनकी पूजा करते थे। ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत का काबे पर एहसान है, जिन्होंने काबे को बुतों से पाक कर दिया। और जब हम मदीने चले तो वहां मस्जिद किबलातैन पहुंचे। मस्जिद किबलातैन में हमें काबे की यहां याद आई कि मस्जिद किबलातैन ये 2 किबलों वाली मस्जिद है, यानी 2 किबले अपोजिट डायरेक्शंस में वहां पर किबले हैं। पहले नमाज बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके पढ़ी जाती थी, लेकिन जब मदीना तो मुनव्वरा हिजरत हुई, हिजरत के कम में 17 माह बाद भी जब वो नमाज जो है वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जा रही। यहूदियों ने मारा ताना, सहाबा से कहने लगे ए मुसलमानों, तुम्हारे पास अपना किबला ही कोई नहीं, जैसे तुमने हमारा किबला इख्तियार किया है इसी तरह तुम एक दिन हमारा मजहब इख्तियार करोगे। हमारा किबला तुमने इख्तियार कर लिया ना, बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हो।
जिस तरह तुम लोगों के पास अपना किबला नहीं, हमारा किबला इख्तियार किया, इसी तरह तुम हमारा मजहब इख्तियार कर लोगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कबीले की तरफ तशरीफ ले गए। अब वहां पर नमाज का वक्त आया। नमाज से पहले जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जिब्रील तुम रब की बारगाह में कुछ अर्ज करो ना, किबले के बारे में कोई हुक्म नाजिल हो जाए। अब जब वो तफसीर कुरान में लिखा है, कुरान पाक की आयत की तफसीर में लिखा है, जिब्रील अमीन से जब फरमाया जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करो किबले के बारे में कोई हुक्म आ जाए, तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं क्या कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो हूं मानने वाला और आप हैं मानने वाले भी मनवाने वाले भी। मैं तो हूं मानने वाला, आप मानने वाले भी हैं मनवाने वाले भी हैं। जिब्रील अमीन तो चले गए। नमाज का वक्त आया, 4 रकत वाली नमाज है और अक्सर ने यही लिखा कि जोहर की नमाज थी। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए, ऐन नमाज की हालत में रुख अनवर आसमान की तरफ उठाते हैं। नमाज में चेहरा अनवर बार बार आसमान की तरफ उठा रहे कि अब जिब्रील आए, अब कोई वही आ जाए, अब कोई हुक्म नाजिल हो जाए, अब कोई आयत उतर आए, किबले के बारे में कोई हुक्म नाजिल हो जाए। ऐन नमाज की हालत में रुख अनवर उठा रहे हैं। हम आप चेहरा नमाज में उठाएं, सख्ती के साथ मना है कि नमाज में चेहरा उठाने वाले के लिए ये वईद है कि कहीं ऐसा ना हो तो तुम्हारी नजर का नूर उचक लिया जाए। हत्ता के दुआ में भी हाथ उठाए आसमान की जानिब, नजरें झुकाए नीचे की जानिब, आसमान की तरफ उठाना, नजरें उठाना मना किया गया कि दुआ के दौरान भी दुआ में जो आसमान की तरफ उठाए नजर, तो इसकी नजर कमजोर हो जाने या नजर उचक लिए जाने का जो है वो वईद। अब फरमा नमाज में हम आप चेहरा उठाएं तो मकरू भी है और जो सख्ती के साथ वईद भी कहा गया, हम आप चेहरा उठाएं तो वईद है। और महबूब ऐन नमाज में चेहरा उठाएं तो फरमाया जाए कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा व कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा। प्यारे हम तुम्हारा बार बार चेहरा उठाना देख रहे हैं, हम तुम्हारा आसमान की तरफ ये चेहरा उठाना देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, प्यारे जिधर तेरी मर्जी है उधर ही फेर देते हैं। ऐन नमाज में वही नाजिल हो गई। 2 रकत अदा हो गई थी, 2 रकत अदा हो गई, हुक्म नाजिल हो रहा, महबूब ऐन नमाज में चेहरा काबे की तरफ फेर देते हैं। ये एहसान है मेरे मुस्तफा का काबतुल्लाह पर। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इस आयत की तफसीर में लिखा है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कायनात पर, दोनों तमाम जहानों पर, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाया ना, तो सबको रहमत मुस्तफा से हिस्सा मिला है। हत्ता के काबे को भी रहमत मुस्तफा से हिस्से मिले हैं। और जो काबे पर रहमत के हिस्से हैं उनमें यह भी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मुस्तफा जाने रहमत का एहसान है काबे पर कि हुजूर ने रुख इधर कर दिया। अल्लाह ने तो पाबंदी नहीं लगाई थी कि महबूब काबे की तरफ करना, फरमाया क़िबलतन तरदाहा, जिधर तेरी रिजा है, जिधर तेरी मर्जी है, प्यारे जिधर तेरी ख्वाहिश है, मेरे महबूब रुख इधर कर देते हैं। किबला यहां पर है किधर? किबला इधर है, महबूब इधर रुख कर देते, हुजूर इधर रुख कर देते। लेकिन यह एहसान है काबे पर मेरे मुस्तफा का कि रुख मुस्तफा इधर हो गया। अल्लाह ने किबला इसी को बना दिया। जिधर तेरी मर्जी। अब नमाज हो रही, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा अब मिस्ल किबला तैन आप जाइएगा तो आप देखिएगा पुराने किबले का निशान भी है और नए किबले की मेहराब भी बनी हुई है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शंस हैं। रुख इधर करके नमाज हो रही, इमाम आगे, सहाबा पीछे। अब नमाज में हुजूर ने चेहरा फेर दिया। इमाम का चेहरा इधर हो जाए तो मुक्तदियों के सामने। अब सहाबा किराम ने जब देखा कि रुख मुस्तफा नमाज में इधर हो गया तो किसी ने नहीं पूछा का क्या नमाज तोड़ दी आपने या क्या नमाज छोड़ दी है, क्या बात हो गई? रुख मुस्तफा को देख रहे हैं।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये है इताअत, ये है फरमाबरदारी। नमाज में ही सहाबा किराम यूं फिरकर मुस्तफा के पीछे चले गए कि जब महबूब इधर पढ़ा रहे थे, हम इधर पढ़ रहे थे, आज रुख इधर कर दिया तो हम भी पीछे पलट कर चले जाते हैं। और ये इम्तिहान था, ये इम्तिहान था उन लोगों का। और जब ऐलान किया गया कि रुख आज से इधर नहीं इधर होगा, बैतुल मुकद्दस की तरफ नहीं काबातुल्लाह की तरफ रुख होगा, तो उन लोगों का दिलों का इम्तिहान था। और कई लोग इस इम्तिहान में नाकाम भी हुए, याद रखें, लेकिन महबूब के सच्चे गुलाम इताअत करते हुए कामयाब रहे। तो काबातुल्लाह पर नजर पड़ी तो रुखे मुस्तफा याद आया कि मेरे मुस्तफा के रुखे अनवर का सदका है कि आज काबा हमारी नमाजों का किबला बना हुआ है। और हम चले जब वो सफा पहाड़ी की तरफ, तो बाहर एक पहाड़ी नजर आ रही है ऊपर, जबल अबू कुबैस। इस पहाड़ी के ऊपर आज से कुछ अर्सा पहले पुराना मक्का लिखे ना, ओल्ड मक्कातुल मुकर्रमा की तस्वीरें, तो वहां पर आपको काबे के ऊपर की तरफ पहाड़ी पर एक सफेद रंग की मस्जिद नजर आएगी। उस मस्जिद को मस्जिद हिलाल या मस्जिद बिलाल कहा जाता था। जबल अबू कुबैस है, इस पहाड़ी के ऊपर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगली के इशारे से चांद को टुकड़े किया। वहां उस शाख ने यादगार की सूरत में वो मस्जिद बनाई थी। और जबल अबू कुबैस पर नजर पड़ी, हमें मुस्तफा के इशारे की ताकत नजर आई कि मेरे मुस्तफा की उंगली के इशारे में वो ताकत है कि आसमान के चांद को टुकड़े कर देते हैं। हम मक्के की गली में चले, हमें कुरान की वो आयतें याद आई जिसमें अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। काबा बड़ी शान वाला, मक्कातुल मुकर्रमा में सफा पहाड़ी भी है, मरवा भी है, मुस्तजाब जहां 70,000 फरिश्ते दुआ पर आमीन कहते हैं, मुस्तजाब जहां दुआएं कबूल होती है, बीरे ज़मज़म जो जनाब इस्माइल की एड़ी की बरकत है, और जिस मकसद के लिए पिया जाए वो मकसद पूरा हो जाता है। अब जब मक्कातुल मुकर्रमा में हम देखें, हतीम ऐन काबे के अंदर की जगह है, और जो मुकाम इब्राहिम ना दुआएं कबूल होती है, सफा मरवा की पहाड़ी ना बरकतें ही बरकतें हैं। मक्कातुल मुकर्रमा में बिना की वादी भी है, मक्कातुल मुकर्रमा में मैदान अरफात भी है, मुज़दलिफा भी है, लेकिन रब्बे कायनात ने कुरान पाक की आयात में ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, प्यारे मुझे नहीं है मक्के की कसम, नहीं है इस शहर की कसम, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मुतलकन कसम मक्का नहीं बयान फरमाई। अगर मुतलक कसम होती तो कोई समझता काबे की वजह से है, कोई समझता बिना की वजह से है, कोई समझता अरफात की वजह से है, कोई समझता मुकाम इब्राहिम की वजह से है, कोई समझता हजर अस्वद की वजह से है, कोई समझता हतीम की वजह से है। प्यारे मक्के में बड़ी शानें हैं, मक्के में काबा भी है, मुस्तजाब भी है, मुस्तजार भी है, बीरे ज़मज़म भी है, निज़ाम रहमत भी है, बाबे रहमत भी है, बाबे काबा भी है, कबत प्यारे महबूब मक्कातुल मुकर्रमा में मिना भी है, अरफात भी है, मुज़दलिफा भी है। प्यारे मगर मक्के की कसम इस वजह से नहीं कि यह अरफात है, मक्के की कसम इस वजह से नहीं कि यह काबा है, मक्के की कसम इस वजह से नहीं कि यह जबले रहमत है, जबले नूर है, मक्के की कसम इस वजह से भी नहीं ये मुस्तजाब मुस्तजार है। प्यारे मक्के की कसम सिर्फ इसलिए याद कर रहा हूं, वह अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, तेरे कदम मक्के की गलियों में लग रहे हैं। वो नबियों में रहमती लक़ब पाने वाले मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मुहम्मद हमारे बड़ी वाले। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सारे बोलो ना मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। हम चले उम्रा करने के लिए, काबे पर नजर पड़ी तो महबूब याद आए, मक्के की गली में चले मुस्तफा की असमत याद आई। अब एहराम की हालत में ये जब उम्रा करने के लिए उतरे सहने हरम में,
अब इनको का इस्तेबा कर लो। इस्तेबा कि ये अपनी चादर से दायां कंधा ये खोल लेना मर्द के लिए। ये चादर को कंधे के नीचे से कर लिया इन्होंने। अब जब उम्रे के लिए आए, तवाफ के लिए एहराम की हालत में आए, हज के लिए या उम्रे के लिए एहराम की हालत में तवाफ काबा होने लगा, तो हजर अस्वद को इस्तिलाम करके चूमा या हजर अस्वद को चूमा, तवाफ शुरू हुआ। अब ये बड़ी नरम चाल चलने वाले, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से पहले जैसी भी इनकी चालें थी, लेकिन जब अत्तार लजपाल के दामन से वाबस्ता हुए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आए, इनकी बदमाशियां छूट गई, तकब्बुराना चालों को छोड़ दिया, ये आजिज़ी के साथ चलने वाले बन गए। कोई इनको तंज करे तो भी जवाब में मुस्कुरा के प्यार से जवाब देते हैं, कोई इनको तनकीद करे तो भी प्यार से जवाब देते हैं। अब ये वो थप्पड़ वाले, गुस्से वाले, गन निकालने वाले नहीं रहे, अभी आजिज़ी के साथ चलते, इनकिसारी के साथ चलते। अब दुनिया में कोई भी रहने वाला इनकिसारी आजिज़ी से चले, लेकिन जब सहन हरम में दाखिल, ऐन हरम के सहन में, ऐन काबे के सामने, ऐन काबे के तवाफ में, एहराम की हालत में अब चलने लगे, तो इनको कहा अकड़ के चलो, अकड़ के चलने लगे। अब इन्होंने मुठियां की बंद, पहलवानों की तरह अकड़ के चलने लगे, सीना ताना, सीना तान के अकड़ अकड़ के चलने। जैसे किसी, इसकी मैंने रमल की जो है ना वो तफसील पढ़ना शुरू की, तो लिखा है किताबों में, जो ऐसी चाल चलना कि जैसे किसी पहलवान ने दूसरे पहलवान को मुकाबले के लिए पुकारा हो, तो अखाड़े में उतरता है तो वो चाल जो चलता है पहलवान, इस तरह की मिसालें दे दे के रमल समझाया गया। यूं मतलब अकड़ के चलना। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और जमीन पे अकड़ के ना चल। तुम्हें जमीन पर कहीं भी अकड़ के चलने की इजाजत नहीं, लेकिन ऐन सहने हरम में ये हाजी और उम्रा करने वाले अकड़ के चल रहे हैं। क्यों? और ये भी सिर्फ पहले 3 चक्कर। क्यों? हुआ क्या था? अब पूरी रूए जमीन पर कहीं भी अकड़ के चलेगा हराम है, लेकिन यहां चलेगा तो सवाब है। क्यों भाई? रब्बे काबा की बारगाह में आकर तवाफ काबा करते हुए अकड़ कर क्यों चल रहे हो? आजिज़ी के साथ चलो। नहीं, कहां पहले 3 चक्कर में अकड़ के ही चलेंगे। हुआ क्या था? जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा आए ना महबूब के साथ उम्रा करने के लिए, तो उस वक्त मक्के के लोगों ने बनाया मंसूबा कि हम इनका मजाक उड़ाएंगे। एक बार तो जब हुदैबिया के मुकाम पर रोक दिया था कि अगले साल आएंगे उम्रा करने, सुलह हुदैबिया जब हुई थी, अगले साल उम्रे के लिए आए। मक्के के काफिरों ने बनाया मंसूबा कि हम इनका मजाक उड़ाएंगे। अब एहराम की चादरें पहनी होंगी, कंधा भी नंगा किया होगा, बाजू नजर आएंगे, बुखार, रोजे और शिद्दत के फाके, और जो है वो इससे जो है वो जिस्म बज़ाहिर कमजोर सहाबा के। तो इश्क का अपना भी एक रंग होता है कि ऐन इश्क जिन्हां नूं लग जांदा ते वो सुक जांदे वांग कानियां दे, कुछ सुक जांदे कुछ मुक जांदे नाल खलकत दे तानियां दे। किसे इश्क दा नाम बदनाम कीता ते कुछ सड़ गए ने वांग परवानियां दे। वारिस शाह इश्क दे बज्जे नहीं छुटदे, कैदी छुट जांदे जेल खानियां दे। इश्क का अपना भी एक रंग है। साहबा के रोजे रख रख के वो महबूब की मोहब्बत में इन्होंने दुनियावी जिसामतें नहीं बनाई। अच्छा, मुकाफिरों ने बनाया मंसूबा कि हम इनका उड़ाएंगे मजाक। तो साहबा ने अर्ज की आका ये पहाड़ियों पर जमा हो रहे हैं, चढ़ के हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम सहने हरम में दाखिल होंगे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा जब तुम उतरो तवाफ के लिए तो तुम रमल करना, अकड़ के चलना। अब ये महबूब के गुलाम चले, जब आए हाय रब्बे करीम को महबूब के गुलामों की अदा इतनी प्यारी लगी, महबूब का चलना ऐसा प्यारा लगा। अब आका करीम और इनके गुलाम रमल फरमा रहे, रमल हो रहा है। तो ये आने वाले हाजियों, उम्रा करने वालों, ये तवाफ काबा जो करेंगे एहराम में, अब ये रमल कर रहे पहले 3 चक्रों में कि रुए जमीन पर कहीं भी चलते तो इनकी अकड़ वाली चाल पर गुनाह था, लेकिन यहां तवाफ के पहले 3 चक्रों में चले तो इताअत मुस्तफा की बरकत से सुन्नत मुस्तफा का सवाब मिल रहा है। अब चल रहे
अब ये चलते सफा मरवा की तरफ आए, सफा मरवा पे दौड़ रहे। हमारे साथ एक था वो हाजी, बात बात पे वो उसको पता नहीं क्या मसला था, हर बात पे उसको कोई ना कोई लॉजिक चाहिए थी, कोई एतराज करता था, ये क्यों ऐसे क्यों। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा ना हम जो चीज देखते हैं महबूब की बात याद आती है, उनकी अजमतें याद आती है। हर एक अपना अपना अंदाज है देखने का, मक्के को, मदीने को, हरम के सफर को। अच्छा, अब सफा मरवा पे दौड़ रहे। मैंने कहा हाजी साहब क्यों दौड़ रहे हो? कहने लगा बीबी हाजरा दौड़ी थी। मैंने कहा बीबी हाजरा तो पानी की तलाश में दौड़ी थी, यहां तो कूलर लगे हुए जगह जगह, ठंडे पानी के पी लो। हर बात की लॉजिक चाहिए होता है ना कईयों को। मैंने आप बीबी हाजरा दौड़ी थी तो वो तो पानी की तलाश में दौड़ी थी, आप क्यों दौड़ रहे हो? पानी पड़ा पी लो। सफा पे जाते हो, मरवा पे जाते हो, आज चक्कर लगा रहे हो, दौड़ रहे हो। बीबी हाजरा तो पानी तलाश, अपने बेटे के लिए पानी तलाश कर रही थी, वो तो पानी की तलाश में दौड़ी, तो आप क्यों दौड़ रहे हो? अब चुप कर गया। मैंने कहा मैं बताऊं हम क्यों दौड़ रहे हैं? कि मेरे महबूब ने यहां चक्कर लगाए, हम उनकी अदाओं को अदा कर रहे हैं। हज है, उम्रा है, ये महबूब की अदाओं को अदा करने का नाम है। ये महबूब की अदाओं को अदा करवाया जा रहा है। ये जुमला मुझे एक बाबे ने दिया था, हज पे था हमारे साथ ही, बाबा था दीवाना बड़ा। हर काम में कईयों को जल्दी होती है, हमारे पाकिस्तानी हाजियों को खास तौर पे हर काम में जल्दी। यहां से जहाज पे चढ़ने में भी जल्दी, जहाज से उतरने में भी जल्दी, लाइन नहीं एक लगाएंगे, जद्दा एयरपोर्ट पर भी जल्दी, होटल पे पहुंचने की भी जल्दी, आगे जाने की भी जल्दी, मीना जाने की भी जल्दी, अरफात जाने की भी जल्दी, वहां से भी हर काम में जल्दी जल्दी। बोलो करना क्या भाई, रिलैक्स रहो, हर काम में जल्दी। अच्छा बाबा जी बैठ के रात को 2-2:30 बजे गठड़ी काफी बड़ी कपड़ों की बना के बैठ गए मीना के खैमों में। मैंने क्या पुत्र हज कितने पढ़ना है? मैं कहा बाबा जी हज पढ़ने आ गए, मीना आ गए, सुबह जा रहे हैं अरफात। भाई छोड़ ना जाना, मैंने हज पढ़ना है सुबह। मैंने नहीं बाबा जी चलेंगे सारे, आप तसल्ली से थोड़ा आराम कर ले, काफी सफर है। नहीं सुबह चले अरफात के मैदान में, वहां बैठे इस तरह शामियाने लगे होते हैं और बैठे रहे। जोहर की नमाज हुई, जोहर पढ़ ली, दुआएं मांगते रहे, असर पढ़ी, फिर दुआएं मांगते रहे। तो बाबा जी कहता है हज कितने पढ़ना है? बाबा जी हज पढ़िया गया, हज पढ़िया गया, चलो मुजदलफा चले। सूरज डूबा, मुजदलफा की तरफ आ गए। अब रात लेट पहुंचे, वहां आ गए। बाबा पुत्र हज कितने पढ़ना है? बाबा जी हज पढ़ा जा रहा है, ये हज ही हो रहा है सारा, करी जाओ जो हो रहा है। मुजदलफा में रात ठहरे तो सुबह फिर हमने कहा चलो जी, फजर पड़ी जल्दी, चलो मीना की तरफ। मीना वापस आ रहे, पुत्र कितने तसल्ली ना बह के हज पढ़ लो। मैंने कहा बाबा जी हज हो रहा है। मीना आए तो बाबा बैठ गया सड़क के किनारे एक जगह बैठा। मैंने चलो, कहता जी मैं तो आया था हज पढ़ने, आया मक्के अल्लाह के घर, हज का दिन आए तो आप मुझे उठा के मक्के से मीना में ले आए। मीना रात ठहरी तो अगले दिन मुजदलिफा अरफात ले गए। अरफात दिन गुजारा, मैंने कहा मगरिब पढ़ लेने तो, क्या नहीं पढ़नी, इधर मुजदलिफा जाके पढ़नी है। मुजदलिफा रात ठहरे तो सुबह फिर उठा के मीना ले आए। तो कितने हज पढ़न भी दोगे? नहीं पढ़ा गया बाबा जी हज। पापा कहता अच्छा अब मुझे समझ आई कि रब अपने महबूब की अदाओं को अदा करवा रहा है। कहता मैं तो आया था मक्के हज पढ़ने, काबे अल्लाह के घर हज पढ़ने आया हूं, लेकिन यहां नहीं पढ़ने दिया। कहा चलो मीना, चलो अरफात, उठो मुजदलिफा, चलो चलो मीना वापस। अरे हज पढ़ा जा रहा है, हज का रुकन आजम मैदान अरफात में अदा होता है ना। वो कहता मैं तो आया था काबे में हज पढ़ने, लेकिन मैदानों में भेज दिया। अब समझ आई कि रब महबूब की अदाओं को अदा करवा रहा है। तो महबूब की अदाओं को अदा किया जाता है। रूए जमीन पर कहीं नमाज कज़ा नहीं कर सकते, इसके शराइत है, मसाइल है, ठीक है।
आप हालत में हैं, तसल्ली में हैं, नमाज का वक्त आ गया, मगरिब का वक्त आया, सूरज डूब चुका है। हाजियों को कहा चलो उठो भाई, अरफात से छोड़ो, इसको खाली करो, मुजदलफा जाना है। तो नमाज मगरिब पढ़ ले, नहीं पढ़ सकते, मुजदलफा में पढ़ेंगे। क्यों मुजदलफा में पढ़ेंगे? अब पता चला मेरे महबूब की अजमत का। सफर हज में, सफर उमरा में भी जिसको महबूब की अजमत की समझ ना आए तो फिर उसे कहां लेके जाएं, कहां लेके जाएं, कहां दिखाएं महबूब की यादें कि रब के दरबार में मेरे मुस्तफा का मुकाम समझ आया। कुरान पाक का हुक्म अपनी जगह पर, यह हमेशा के लिए है, मगर उस एक रात की मगरिब के लिए महबूब की मर्जी गालिब आ गई। फरमाया इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, इन्ना सलात बेशक नमाज, कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, वक्त मुकर्रा के अंदर मोमिनों पर लाजिम फर्ज है नमाज वक्त के अंदर अदा करना, यह जरूरी है। पहले पढ़ लेगा तो भी अदा नहीं, वक्त गुजार दिया तो कज़ा। अब जब नमाज का वक्त आ गया, लेकिन मगरिब की नमाज के लिए हुक्म दिया कि मुजदलफा में जाके पढ़नी है। कोई बहुत जल्दी जाए और कहे मैं ईशा का वक्त शुरू होने से पहले पहले पढ़ लूं तो भी इजाजत नहीं। रात 11 बजे पहुंचे, 12 बजे पहुंचे, 1 बजे पहुंचे, जब भी मुजदलफा में पहुंचा तो मगरिब और ईशा को मिला के पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे मुस्तफा की मर्जी और मंशा यही थी कि सूरज डूबा, दुआ मांगते मांगते सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त आया, तो बिलाल चलो जाके मुजदलफा में मगरिब पढ़ेंगे। गुलामों में कोई एतराज करने वाला नहीं, क्योंकि वो सहाबी हैं सारे, एतराज करने वाले नहीं। कोई नहीं कहता कद नमाज का वक्त जा रहा है, कोई नहीं कहता, महबूब की मर्जी देख रहे हैं कि जहां महबूब पढ़ाएंगे वहीं पढ़ेंगे। सबने अरफात छोड़ा, मुजदलफा पहुंचे, मगरिब और इशा को मिला के पढ़ा। अब मेरे महबूब की अता रब को ऐसी प्यारी लगी, ये हाजियों आओ हज करो, तुमने कभी नमाज नहीं कज़ा की होगी, आज मगरिब को छोड़ोगे, ईशा के साथ जाके पढ़ा जाएगा। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है, रज़ाए मोहम्मद खुदा चाहता है, रज़ाए मोहम्मद। चले मदीने चले, मक्के में ही रहोगे। बयान का वक्त जो मैंने सोचा हुआ वो भी तो खत्म होने वाला हो रहा है। मक्के से चले मदीने की तरफ, यादें तो मक्के की भी खत्म होने वाली नहीं। अरे रात गुजर जाए, महबूब की बातें कहां खत्म हो, मक्के की ऐसी शानें और अजमतें, और ये सब अजमतें मेरे मुस्तफा के सदके में है। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। पहुंचे मदीने के सफर में, दरसते कांपते महबूब की बारगाह में हाजिर हुए। मदीनतुल मुनव्वरा में दाखिल होते वक्त एक एहसास पैदा होता है कि ये वो मुकद्दस शहर है जहां मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन गलियों में चलते रहे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह जिंदगी भर मदीनतुल मुनव्वरा में रहे। एक हज किया फर्ज, उसके बाद नहीं गए मदीने से। कहा जाता था आप जाते क्यों नहीं कहीं, फरमाते मैं उस हदीस के लिए बैठा हूं जिसमें मेरे महबूब ने फरमाया तुम में जिससे हो सके मदीने में मरे, जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। फरमाते मैं इसलिए नहीं कहीं जाता कि मुझे बाहर मौत ना आ जाए। पूरी जिंदगी मदीने की गली में कभी सवारी पर सवार होके नहीं चले, चलते तो कभी रास्ते के किनारों किनारों पे चलते कि बीच में मेरे महबूब के कदमों के निशानों पर मेरा पैर ना आ जाए। अदब तो उन बुजुर्गों ने किया मदीने का, तो ये कैफियतें सामने जब आती हैं, इन चीजों को लेकर जब मदीने में दाखिल होते
और इमाम मालिक की एक और बात मैंने सीरत की किताब में पढ़ी, अदब और प्यार और मोहब्बत, कई बातों कईयों को कहते जनाब इस कहां लिखा है, कहां लिखा है? इमाम मालिक फरमाते जितना भी हुजूर की ताजीम में, हुजूर से निस्बत वाली हर शय के अदब में जितना भी कोई एहतमाम करता जाएगा वो कुरान पाक की उस आयत के तहत आता जाएगा। फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहुहु बुकरतन व असीला। तुअज़्ज़िरू और तुवक्किरूहु में आता जाएगा जो हुजूर का अदब करेगा, हुजूर से अदब निस्बत वाली किसी भी शय का अदब करता चला जाएगा। इमाम मालिक की एक और अदब की बात आई सामने। फरमाया कि इमाम मालिक जब ये मदीने पाक में रहते थे, लेकिन मदीनातुल मुनव्वरा में कभी भी आपने क़ज़ाए हाजत नहीं की। रहे मदीने में, कभी मदीना पाक में जो है वो आपने क़ज़ाए हाजत नहीं की। जो हद है ना मदीने की, आप जब जाएंगे तो आपको वो मेहराबियां सी बाहर नजर आए, हुदूद हरम नजर आएगी। हुदूद हरम में कभी आपने पेशाब नहीं किया। चलते हद्दे हरम से बाहर जाते इस्तिंजा वगैरह के लिए, फारिग होते तो मदीने में दाखिल होते। रहे मदीनातुल मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी के पास बाहर रोजा पाक के पास दरसे हदीस देते थे और हदीस का दर्स देते हुए कभी वर्क उलटने में भी आवाज पैदा नहीं होने देते थे। वर्क उलटने की जो आवाज होती है ना किताब की, वर्क उलटने की भी आवाज पैदा नहीं होने देते थे। मेरे मुस्तफा का शहर है ये, ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है, ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है, पलकों से भी चलना तो यहां बेअदबी है। अदब सिखाया। इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीनातुल मुनव्वरा में आए, 3 दिन ठहरे, जाने लगे। किसी ने कहा हुजूर और नहीं ठहरेंगे यहां? फिर मैं इससे ज्यादा मेरा वजू बाकी नहीं रहेगा। बावजू दाखिल हुए, मदीने में वजू भी नहीं टूटने दिया इमाम आजम ने। मैं इससे ज्यादा मेरा वजू बाकी नहीं रहेगा। जब ऐसे अदब वाले जाते हैं, ऐसा इश्क लेकर जाते हैं, ऐसी चाहत लेकर हाजिर होते हैं, तो फिर इनके लिए दरबार रिसालत से जवाब भी कैसे आते हैं। इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सीरत की किताबों में लिखा है, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह जाकर सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैका या इमाम अल मुरसलीन, ए रसूलों के इमाम आप पर सलाम हो। तो तुरबत अतहर के अंदर से आवाज आती है, वालैकुम सलाम या इमाम अल मुस्लिमीन, ए मुसलमानों के इमाम तुझ पर भी सलाम हो। वो मौलाना जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह यही दर्द और इश्क लेकर चले थे ना। कहता उस शाख की सोहबत में बैठो, अहले मोहब्बत की सोहबत में बैठो तो मोहब्बत मिलेगी, अदब मिलेगा, इश्क मिलेगा। एतराज और तनकीद की बातें जहन में नहीं आएंगी। फिर मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह इश्क ले ऐसा दर्द लेकर चले थे, अल्लाह अकबर कबीरा। गवर्नर मदीना के ख्वाब में आकर फरमाया इसे रोक दो, रोक दिया। बाहर मदीने की हद पे आके रोका, काफले वालों तुम्हें अब्दुल रहमान भी आया? इनका नाम मौलाना जामी रहमतुल्लाह अब्दुल रहमान था। अब्दुल रहमान भी आया? जी, बड़े आगे बढ़े, जी मैं भी आया हूं। बस तुम सारे अंदर आ जाओ, इसे इजाजत नहीं अंदर आने की। मदीने के बाहर जो टीले थे ऊंचे, उन पर रोते तड़पते थे। और किताबों में लिखा कि जब वो खाक में आपका जिस्म कपड़े बिल्कुल वो रोते पछाड़े खाते थे। वहां कहा था सगतरा काश जामी नाम बूदे या रसूल अल्लाह, अका काश आपके कुत्ते का नाम जामी होता और आप उसे जामी कह के पुकारते तो इस बहाने मेरा नाम तो आपकी जबान पे आ जाता। अगले साल फिर वो काफले वालों को कहा कि मेरा को पूछे तो बताना ना। छुप के जाने लगे। फिर गवर्नर मदीना से फरमाया गया इसे रोक दो। काफले वालों अब्दुल रहमान कहां छुपा हुआ है, इसे इजाजत नहीं है जाने की। उसी साल या अगले साल फिर ऐसा हुआ, गवर्नर मदीना के ख्वाब में इरशाद हुआ कि इसे रोक दो। गवर्नर मदीना ने अर्ज किया कि मेरी हिम्मत और जसारत तो नहीं मैं पूछूं,
लेकिन मदीने में बड़े बड़े गुनाहगार आते हैं, और गुनाहगार यहां ना आए तो कहां जाए। बड़े बड़े मुजरिम, शराबी, सानी, पापी, गुनाहगार, बदकार, सियाहकार, बड़े से बड़े मुजरिम आते। ये कैसा मुजरिम है जिसे आने की इजाजत नहीं? इससे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है? हम देखते रहते हैं मदीने में बड़े बड़े अजीबो गरीब किस्म के गुनाहगार भी आते हैं, यहाँ के माफिया मांगते, और वाकई यहां नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे गुनाहगार। लेकिन आका इससे ऐसा कौन सा जुर्म हो गया है, इससे ऐसी कौन सी खता हो गई है, इसे मदीने में दाखिल होने की इजाजत ही नहीं मिल रही? तो फरमाया इसने कोई खता और जुर्म नहीं किया, लेकिन जामी जो इश्क लेकर आ रहा है, जो दर्द लेकर आ रहा है, जिस जज्बा अकीदत के साथ आ रहा है, इसकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि जब ये मेरी तुरबत पे आके सलाम कहे तो मैं निकल कर इसके सलाम का जवाब दो। और मैं निकला तो लोग अपने कलेजे संभाल नहीं पाएंगे, कलेजे फट जाएंगे। मैं निकला तो लोग अपने आप को काबू में नहीं रख पाएंगे। जामी के इश्क का तकाजा ये है कि इसकी मोहब्बत का तकाजा ये है, इतनी मोहब्बत लेकर ये आ रहा है कि मैं निकल कर इसका इस्तेकबाल करूं, मैं निकल कर इसे सीने से लगाऊं, मैं निकल कर इसके सलाम का जवाब दूं। फिर फरमाया जो नात लिख कर ये ला रहा है बाहर लिखवा दो, बाहर लिखवा दो। इससे आने से पहले वो कलाम लिखा गया, वो गवर्नर मदीना ने वहां लिखवाया। मौलाना जामी जब पहुंचे कहा, जामी तू अपने आप को बड़ा आशिक समझ रहा है, तुझसे पता नहीं कितने कितने ज्यादा आशिक यहाँ पर मौजूद है। वो उसकी शिद्दत दर्द को कम किया जा रहा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा था ना, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। पहली रात मदीने की ज़ियारत में महबूब की ज़ियारत की ख्वाहिश लेकर तड़पते दुरूद सलाम पढ़ते रहे। दूसरी रात आए तो ये मशहूर जमाना कलाम लिख कर आए, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। अब चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और इस कलाम के आखिर में जाकर जब शिद्दत ज़ियारत की तलब बढ़ गई, जब तलब ज़ियारत में बेकरार थे, तो बड़े बेचैन होकर कहते हैं, ए कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अब तो यही कहेंगे कि तुझसे शायद हजार फिरते, लेकिन इनकी आजिज़ी थी, इनकी सारी थी, तो तड़प कर कहते हैं, ए कोई तेरी बात क्यों पूछे अहमद रजा। तो अपने आप को ज़ियारत रसूल के काबिल समझने लग गया और बेदारी में ज़ियारत मांगता है। तेरी जुर्रत, अपने आप को आजिज़ी के साथ ये कह रहे कि कोई तेरी बात क्यों पूछे, अरे तेरे जैसे हजारों कुत्ते यहाँ फिरते हैं। अब तड़प ऐसी थी कि मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को ऐन बेदारी के आलम में मेरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत नसीब हो गई। है कुछ सवाली और खाली चला जाए, ये दरे मुस्तफ़ा से होता ही नहीं। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह सैयद थे और बहुत आशिक रसूल थे। बारगाह रिसालत में जब हाजिर हुए और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, कई वहां पर बुजुर्गों ने ये मंजर देखा कि ये सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह बारगाह रिसालत में जब हाजिर हुए तो जाकर सलाम अर्ज करके कहते हैं, आका मैं दूर था तो आपकी बारगाह में अपनी रूह को भेजा करता था सलाम पेश करने के लिए। तसव्वुर में रूहानी तौर पर मैं हाजिरी देता तो सलाम पेश करता। आका आज मैं अपने जिस्म समेत आया हूं, मेरी रूह जिस्म समेत आई है, अपना दस्ते मुबारक दे, मैंने इसे बोसा देना है, मैंने मुसाफा करना है। और किताबों में लिखा है, ऐन बेदारी का वाकया है, 500 से ज्यादा उस वक्त ज़ायरीन ने अपनी आंखों से यह मंजर देखा। हज़रत अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह जाकर अर्ज़ किया है, मेरे आका जब मैं दूर था तो मैं रूह को भेज जाता सलाम के लिए, आज मैं खुद आया हूं, अपना दस्ते मुबारक दे, मैंने मुसाफा करना है, बोसा लेना। ऐन बेदारी के आलम में लोगों ने मंजर देखा कि तुरबत अनवर से हाथ बाहर निकला, हाथ बाहर निकला। सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने दस्ते मुस्तफा को बोसा दिया। आला हज़रत कहते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत की है।
वो दर्द, वो तड़प, वो इश्क लेकर चलो महबूब की गलियों में, महबूब की बारगाह में, सुनहरी झालियों के सामने। कई लोग वहां सेल्फियां बना रहे हो, तो खुदारा खौफ करो, कुछ तो हया करो। वहां सेल्फियां खुद बना रहे हो यार, तो किस बारगाह में हाजिर हो, किस बारगाह में हाजिर हो। कोई आपकी बना दे आपसे इजाजत लिए बगैर, पूछे बगैर, वो अलग बात है, लेकिन खुदारा आप तो मोबाइल वहां ना निकालो। वहां तो कहा दिल के ख्यालात को भी काबू में रखो, दिल के ख्यालात भी इनकी नजर में है। वहां तो सांसें रुक जाए। इतने अदब की बारगाह, इतने अदब की बारगाह। मोबाइलों पे जा सुनहरी जालियों के सामने अपनी सेल्फियां ले रहे, तवज्जो किधर है? अरे हैरान की होती कई लोगों पर, जूते भी उठाए हुए, साथ मोबाइल उठाया हुआ है, यूं हुजूर सुनहरी जालियों के सामने से गुजर रहे। खुदा के बंदो कहां आए हो, कहां पहुंचे हो? ज़ाइरे कुए जिना, आहिस्ता चल, आहिस्ता चल, ज़ाइरे कुए जिना, आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ, देख आया है कहाँ, आहिस्ता चल, ज़ाइरे कुए जिना, आहिस्ता चल, और जैसे जी चाहे जहां में घूम फिर, जैसे जी चाहे जहां में घूम फिर, पर ये मदीना है यहाँ, आहिस्ता चल रे, देख आया है कहाँ, देख आया है कहाँ, आहिस्ता चल, ज़ाइरे कुए जिना, आहिस्ता चल, और हाजिरी में है मलक 70,000, हाजिरी में है मलक 70,000, इन कुदसियों के दरमियाँ, आहिस्ता चल रे, देख आया है कहाँ, देख आया है कहाँ, आहिस्ता चल, ज़ाइरे कुए जिना, आहिस्ता चल। जिनके दिल में अदब और इश्क और मोहब्बत गालिब होती है ना, वो मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में, वो बारगाह रिसालत में, ये दुनिया और इन चीजों के लिए नहीं, वो महबूब की ज़ियारत के लिए, बख्शिश के लिए, मगफिरत के लिए, वो महबूब की रिजा के लिए, अल्लाह की रिजा पाने, अल्लाह ताला की खुशनुदी पाने, नेकियों भरी जिंदगी मांगने जाते हैं। ये दुनिया की हैसियत ही क्या। आला हज़रत कहते हैं उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते। और फिर अमीर अलैहि सुन्नत का हम वो कलाम अक्सर जब मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा सफर होता है, ये पढ़ेंगे थोड़े दिनों बाद, जब मक्के से हमारे ये आशिक चलेंगे, ये काशिफ भाई और इनके साथी, जब मक्के से मदीने जाना होगा, तो आज हम तसव्वुर जमा ले कि अल्लाह करे हमारी किस्मत में ये लम्हे भी आए, हम ये पढ़ते हुए जाएं। हमने सुना ये कलाम कुछ मक्के में लिखा था, बाकी मदीने में लिखा था। ये मरहबा आज चलेंगे, मरहबा आज चलेंगे, शहे अबरार तसव्वुर जमा लो, दुनिया के गम, परेशानियां, झगड़े, झंझट, तरह तरह के दुख है दिल में, हम तसव्वुर में चले महबूब की बारगाह में। शहे अबरार के पास मरहबा आज चलेंगे, शहे अबरार के
पास इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। सर भी गम आँख भी नम शर्म से पानी पानी, सर भी गम आँख भी नम शर्म से पानी पानी। क्या करूं नज़र नहीं कुछ भी गुनाहगार के पास। दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर सुआली बनकर एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार। मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुफस्सिर शहीर हकीम उम्मत मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाह अलैह, इस आयत की तफसीर वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है मुजरिमों जब अपनी जानों पर जुल्म कर लें ये ए महबूब ये तेरी बारगाह में आ जाएं। मुजरिमों से फरमाया जा रहा तो महबूब की बारगाह में चले जाओ। तो अब ये जिसके पास जाने के असबाब नहीं, जो मदीने जा नहीं सकता, उसके पास खर्च नहीं, मुफ्ती अहमद यार का नहीं भी फरमाते वो जहां है तसव्वुर जब आए कि मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हूं। दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास। इस्तिकामत इसे ईमान पे अता कर दीजिए, इस्तिकामत मुझे ईमान पे अता कर दीजिए। एक बेकारी है खड़ा आपके दरबार के पास। शाहे बाना ये मदीने का बने दीवाना, एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास। आँख जब गुंबदे खज़रा का नजारा कर ले, नज्म की है खुदा आरज़ू है यही और आशिके ज़ार की आबरू है यही कि मौत के वक्त सर उनके कदमों में हो, दीद होती रहे तब निकलता रहे। इलाही रोज़ाए खैरुल बशर पर मैं अगर जाऊं तो एक सजदा करूं ऐसा कि हस्ती से गुजर
गुजर जाऊं, न जाने आखिरत का इस कदर सामान कर जाऊं कि तैबा जाके एक सजदा करूं, सजदे में मर जाऊं। आँख जब गुंबदे खजरा का नजारा कर ले, दम निकल जा मेरा काश तेरे यार के पास। कब्र में यूं ही नकीरो नहीं आया, उनकी है गुलामी की सनद देख लो अत्तार के पास। मौला मुश्किल कुशा अलील मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम रिवायत करते हैं, एक आराबी आया बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल को 3 दिन गुजर चुके थे। आपकी कब्र अनवर के पास आकर वो आराबी कहने लगा, उस रिवायत का खुलासा ये है, मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, उस आराबी ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया वो हम तक जो पहुंचा, हमने उसमें पढ़ा, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। महबूब जब भी अपनी जानों पर जुल्म कर ले तो तेरे पास आ जाए, वस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिरलहुमुर रसूल, अल्लाह से माफी मांगे और रसूल भी इनकी सिफारिश कर दे। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला पाएंगे। आराबी कहते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पर ये जो आयतें पहुंची, आप पर जो कुरान नाजिल हुआ, आका मैंने ये आयत पढ़ी, मैं भी आया हूं, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, मैंने बहुत गुनाह किए, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं, मैं बड़ा दूर से सफर करके आया हूं, कुरान की आयत पढ़ के आया हूं, आका मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं अपने गुनाह की, मैंने बहुत बड़े जुर्म किए, बहुत जुल्म किया अपनी जान पर, आका क्या अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया? रावी कहते हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, मैंने खुद सुना हुजूर की कब्र अनवर के अंदर से आवाज आई, कद गुफ़िर लक, आराबी जा तेरी बख्शिश हो गई। जब मैं करके सितम अपनी जा पर कुरान से जाऊंगा, सुन कर आया हूँ बहुत शर्मिंदा सा, आया हूँ बहुत शर्मिंदा सा, सरकार तवज्जो फरमाए सरकार। कर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, कर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, सरकार तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार। ए गुंबद खजरा के मकी मेरी मदद करे, क्या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है, सरकार तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए
सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए। एक मैं ही नहीं पूरी उम्मत सारी दुनिया सारी खलकत तकती है रास्ता रहमत का तकती है रास्ता रहमत। एक बार और तो तैबा से फलस्तीन में आ रास्ता तकती है मस्जिदे अक़सा तेरा तकती है रास्ता रहमत का सरकार तवज्जो फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी बाअदब हाज़िरी अता फरमाए। अल्लाह हमारे नसीब में भी सफ़रे उम्रा सफ़रे हज सफ़रे मदीना लिख दे। ये बात याद रखिएगा, मदीने जाना पैसों का कमाल कोई नहीं, वही जाता है मदीने आका जिसे बोला है। माल पैसा सरमाया होना ये कोई मैंने नहीं रखते, करम की बात है, करम मांगा करो और अदब इश्क चाहत लेकर चलो। जो जा रहे इनके लिए हर्ष है पहले से सुथरे और अच्छे होके पलटना। पलटने की तो तमन्ना लेके जानी नहीं चाहिए। किसी ने कहा था मौत आना तो मदीने में आना, तुझे आने में मजा आए मुझे जाने में मजा आए। मौत मांगो मदीने की हजरत उमर रदी अल्लाह तआला मांगा करते थे, अल्लाह मरज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजल मौती फी बलदी रसूलिक। हाँ जब आना ही पड़े तो ये तमन्ना लेके आना आका फिर बुला लीजिएगा। हर बार यही कहते थे आका एक बार और, हर बार यही आखिरी सफर में कहते आए आका एक बार और, आका एक बार और। जितना मांगो जब मांगो झोलियां भरते हैं। अल्लाह हमारे इन आशिक़ाने रसूल का सफ़र हमारे काशिफ भाई का सफ़र भी मुबारक करे, हम सबको भी सफ़र अता करे। जिनको अल्लाह ने वुसअत दी है आसानी दी, हज की दरख्वास्तें खुलने वाली हैं, खुदारा हज कर लो। जिन पर हज फ़र्ज़ है ज़रबो तकसीमों में मत पड़ना, अल्लाह ने दिया है हज फ़र्ज़ है तो हज फ़र्ज़ ज़रूर करो। हदीस में जो हज फ़र्ज़ होने के बावजूद ना करे वो यहूदी होके मरे या नसरानी होके मरे। अब सोचते हो कारोबार और सेट कर लूँ, मकान बना लूँ, ये कर लूँ, बच्चों की शादियाँ कर लूँ फिर जाऊँगा, इन चीज़ों में मत पड़ना। अल्लाह की राह में जो खर्च होता है अल्लाह कई गुना बढ़ा के देता है। ये राह खुदा में खर्च है, इससे प्यारा राह कौन सा होगा। हज फ़र्ज़ अदा करने जो जा रहा है, उम्रा करने मदीने जाने का, तो ये खर्च ये ज़ाया होने वाला नहीं है। अल्लाह हमें अदब भी दे, शौक़ भी दे, तड़प भी दे और बाअदब हाज़िरी भी अता करे। आइए दुआएं तो हमने दुआ बयान में भी काफ़ी मांगी, नातों में कलाम में भी, आखिर में फिर रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं। इख्तिताम का लम्हात है, आइए सब अपने हाथ उठा के अल्लाह से दुआ मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद मा हुवा अहलु या रहमर वाहिमीन या रहमर वाहिमीन या रहमर वाहिमीन या रब्बना 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 या अल्लाह या रहमान या रहीम। ए मालिक मौला प्यारे महबूब का सदका हमारी हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे मौला हमारे सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातनी तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। मेरे परवरदिगार हम सब की तौबा कबूल फरमा, हमारे सारे बिगड़े कामों को संवार दे, मुश्किलात को आसान कर दे, परेशानियां दूर कर दे, तकलीफें दूर कर दे, गम दूर कर दे, कर्जे दूर कर दे, कारोबारी झगड़े दूर कर दे, मुसीबतें परेशानियां जादू जिन्नात असेब सहर के असरात, घर से बीमारियां घरेलू झगड़े, हर तरह की परेशानियां दूर फरमा दे। मेरे पाक परवरदिगार हमारे काशिफ भाई उनके साथी जो उम्रे पे जा रहे, अल्लाह इन सब की खैर फरमा। हमारे पूरे वापडा टाउन पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। मौला करीम प्यारे हबीब का सदका यहाँ के मदनी कामों में तरक्की अता फरमा। हमारे फैज़ान मदीना में जो हफ्तावार इज्तिमा होता है जुमेरात को, सब पाबंदी से इसमें शिरकत करते रहे। मदनी काफिलों में सफ़र, मदनी इनामात पर अमल नसीब हो।
इलाहुल आलमीन प्यारे हबीब का सदका हमारे उठे हाथों की लाज रख ले। मेरे मौला कोई भी यहाँ से खाली ना पलटे, सबकी झोलियां रहमतों से भर दे, सबकी मुरादों पर रहमत की नजर कर दे, सबकी हाजतें पूरी कर दे। मेरे मौला कोई ऐसा सबब बना दे हम भी मदीने पहुंच जाएं। हमारा अब किसी सूरत यहां पर जी नहीं लगता, हमें बाद सवाल चल उड़ा कर उनके कुछ। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार सरकार कभी तो मैं भी कहूं, मैंने भी मदीना देख लिया। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। पे शब्बीर और शब्बर फातिमा हैदर मदीने में। ए काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली। ए काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, चौखट पर तेरे सर हो मेरी रूह चली। इलाहुल आलमीन प्यारे महबूब के दर पे बात अब हाजिरी नसीब हो। जिनके वीजे लग चुके अल्लाह ये भी खैर से पहुंच जाए। इन दिनों में तो दिल और बहुत धड़कता है, हे मौत ठहर जा, मैं मदीने ते जा लवा। बड़ा दिल बेकरार होता है कि कब मदीने में हाजिरी होगी, कब मक्कातुल मुकर्रमा कदम पहुंचेंगे। अल्लाह प्यारे हबीब का सदका हम सबकी खैर से हाजिरी हो। मौला हमें दुनिया के इन अस्पतालों में या सड़कों पे मौत ना आए, हमें मौत आए तो तेरे महबूब के मीठे मदीने में मौत आए। जन्नतुल बकी में मदफन नसीब हो, जन्नतुल फिरदौस में तेरे महबूब का पड़ोस नसीब हो। इलाहुल आलमीन हमारी आज की इस दुआ और तमाम नेक दुआओं को कबूल फरमा, हमारी तमाम नेक हाजतों पर रहमत की नजर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि